रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की पवित्र जीवन गाथा, जो कि आज के कलयुग के मानवों के लिए भी अति कल्याणपूर्ण चीज़ है। परमपिता ब्रह्मा जी के आदेश से महान तपस्वी श्री वाल्मीकि जी ने इस गाथा को अपने पुस्तक में अति पवित्रता के साथ दर्शाया है, और आज हम इसी पवित्र कथा की हर एक कहानी को स्पष्टि से देखेंगे। जब सतयुग के बाद त्रेता युग का आगमन इस धरती पर हुआ तो 3 धर्म के स्तंभ के साथ साथ एक अधर्म का स्तंभ भी जुड़ चुका था। राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा था और सब उनसे अति परेशान थे। ये राक्षस ऋषि और तपस्वी जी के यज्ञों में बाधा डालते, उनको तपस्या नहीं करने देते और उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते। इसी के साथ साथ राक्षस राज रावण के अत्याचार को कोई बर्दाश्त ना कर सका और वो सब विष्णु जी के पास गए, और जिन्होंने ये शपथ ली कि वो मानव अवतार लेके इन सभी राक्षसों का संहार करेंगे। तो आज जानते हैं कि इन राक्षसों की उत्पत्ति इस धरती पृष्ठ पर कैसे हुई, कैसे इनका आगमन इस धरती पर हुआ। जब परमपिता ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने कई जीव जंतुओं को बनाया, और जब उन्होंने जल की रचना की तो उन्होंने कुछ जीव बनाए जो कि इस जल की रक्षा कर सके, और उनको आदेश दिया कि तुम जल की रक्षा करोगे। उनमें से 2 भागों में लोग बट गए, एक जो कि कहे कि हम जल की रक्षा करेंगे, और दूसरे जिन्होंने कहा कि हम जल की यक्षण यानी कि पूजन करेंगे। तो जिन्होंने जल की रक्षा करने की वचन दी उनको कहा गया राक्षस, और जिन्होंने यक्षण करने की वचन दी उनको कहा गया यक्ष। इन राक्षसों में 2 भाई थे जिनका नाम था प्रहेति और हेति, जो कि अति बलवान और धर्मशील थे। तो इनको ही सभी राक्षसों का सम्राट घोषित कर दिया गया। भाई प्रहेति अति धर्मशील था, इसलिए वो वन में तपस्या करने चला गया, और भाई हेति उसने काल की बेटी भाया के साथ शादी की, जो कि अति विकट स्वभाव की थी, और अपना गृहस्थ जीवन शुरू कर दिया। भाया के साथ काल को एक बेटा प्राप्त हुआ जिसका नाम था विद्युतकेश। विद्युतकेश का विवाह उसने संध्या की बेटी शाल्कनकटा से करवाया, और वो दोनों समुद्र के बाहर विचरण करने चले गए। उसको अति शीघ्र ही शाल्कनकटा के गर्भ से एक शिशु प्राप्त हुआ। उस शिशु को वो दोनों पर्वत पर ही छोड़कर विचरण करने चले गए, और शाल्कनकटा ने उस पर ध्यान भी ना दिया, और वो बच्चे को भूला बैठे, और वो बच्चा वही अकेले रह गया उस पर्वत के बीचों बीच। उसी वक्त भगवान शंकर और माता पार्वती उसी पर्वत से के रास्ते से जा रहे थे, और उस नवजात राक्षस बच्चे की दयनीय अवस्था को देखकर माता पार्वती के मन में करुणा का भाव उत्पन्न हो गया, और उसको अति दया से वो देखने लगी। तो भगवान शंकर से उन्होंने प्रार्थना की कि उस बच्चे को बड़ा कर दे, और भगवान शंकर जी ने उसे तुरंत ही युवा अवस्था का बना दिया, और माता पार्वती जी का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर जी ने उसे तमाम धन संपत्ति से लोभ दिया, और उसको अति बलवान भी बना दिया, और उसको एक विमान भी दिया जिससे कि वो विचरण कर सके। उसका नाम पड़ा सुकेश। इसी के साथ साथ माता पार्वती ने सभी राक्षसियों को यह वरदान दिया कि वो बहुत ही जल्द गर्भधारी कर लेंगे, और जब उनका बेटा या फिर बेटी जन्म होगा तो वो अति शीघ्र ही युवा अवस्था को प्राप्त कर लेगा, और तुरंत ही अपने माता के जैसे अवस्था में चला आएगा। इससे सारे राक्षसियों अति प्रसन्न होकर वहाँ से चले गए।